साथियों साथियों आज ये वीडियो हम कोई भी पढ़ाई से संबंधित नहीं बना रहे हैं, लेकिन ये वीडियो हम आज करनाल के जो एसडीएम है आयुष सिन्हा, उनके बारे में बातचीत करेंगे। आयुष सिन्हा के बारे में जानेंगे कि क्या यूपीएससी ने कैसे बंदे को सेलेक्ट किया है और यूपीएससी की जो आगे भर्ती प्रक्रिया हुई, क्या यूपीएससी ऐसे बंदों को पहचान नहीं सकता। हालांकि हम यूपीएससी और जो आईएएस का पद है उसकी गरिमा का सम्मान करते हैं, उन सभी का भी सम्मान करते हैं, यूपीएससी के ऑफिसरों का भी सम्मान करते हैं। लेकिन आज हम एक ऐसी विचारधारा के बारे में बात करेंगे जो आयुष सिन्हा की विचारधारा थी। आयुष सिन्हा ने कल जैसे ही किसानों का आंदोलन चल रहा था तो वहां पर आयुष सिन्हा एक वीडियो में कहते हैं कि कोई भी यदि इस बैरिकेड से आगे आ जाए तो उसका सर फोड़ देना। यदि यही सवाल उससे यूपीएससी में टॉप 7 में रहा है आयुष सिन्हा, और आयुष सिन्हा जिनका संबंध शिमला से रहा है, अच्छी एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करता है ये आयुष सिन्हा जो करनाल का वर्तमान में एसडीएम है। उसकी मानसिकता ऐसी कि वो कहता है कि यदि इस बैरिकेड से कोई भी किसान आगे आ जाए तो उसको हर हाल में रोक देना, और यदि फिर भी आगे आने की कोशिश करे तो लाठी से चाहे सर फोड़ देना, लेकिन किसान रुकना चाहिए। देखो मानसिकता कैसी है आयुष सिन्हा की, जो ये कह रहा है कि सर फोड़ देना लेकिन इससे आगे किसान नहीं आना चाहिए। अरे यही सवाल हम आयुष सिन्हा जी हम आपसे पूछना चाहते हैं कि यही सवाल यदि यूपीएससी में आपसे पूछा जाता कि एक तरफ हरियाणा सरकार खड़ी है, दूसरी तरफ किसान बैठे हैं। 2017 के बैच के आईएएस अधिकारी हैं आयुष सिन्हा, 2017 में ही पास आउट होके आए, ज्यादा दिन इनको आईएएस के पद पर नहीं हुआ है, और आगे भविष्य के अंदर पता नहीं किन किन चुनौतियों का सामना इन्होंने करना पड़ेगा। लेकिन हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, हरियाणा की जनता, हरियाणा के किसान युवा ये पूछना चाहते हैं कि यदि यही सवाल आपसे यूपीएससी के अंदर, जो यूपीएससी का इंटरव्यू वगैरह होते हैं, तो यूपीएससी के इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता कि एक तरफ सरकार है एक तरफ किसान है, तो आप क्या कहते, तो आप उनके बीच में कैसे आपस में अपनी बातचीत रखते, कैसे उन मामलों को सुलझाते। तो बड़े आप स्मार्ट तरीके से जवाब देते इस चीज का, बड़े आप स्मार्ट बन जाते वहां पर कि मैं पहले किसानों से भी बात करता, मैं सरकार से भी बात करता, फिर उनकी मध्यस्थता करने की कोशिश करता। लेकिन कर तो आपने जो कहा है किसानों के बारे में कि आगे आए तो सीधा लठ मारना, सर फोड़ देना। अरे ऐसी इजाजत तो किसी भाई साहब आर्मी वालों को भी नहीं है कि आगे आए तो लठ मारना, गोली मार देना, सर फोड़ देना। ये तो बिल्कुल आपकी मानसिकता के विपरीत है। क्या यूपीएससी का जो हमारा बोर्ड है, क्या ऐसे लोगों की मानसिकता को पहचान नहीं सका? यूपीएससी का फर्स्ट पेपर हुआ, सेकंड पेपर हुआ, और जितने भी पेपर हुए उनके अंदर क्या ऐसे लोगों की मानसिकता को नहीं पहचान सका? क्या जो हमारा यूपीएससी बोर्ड है जिसका हम सम्मान करते हैं, वो यूपीएससी बोर्ड ऐसे लोगों की मानसिकता को इंटरव्यू में भी नहीं पहचान सका? क्या यूपीएससी की जो आगे ट्रेनिंग वगैरह चली लगातार 2-2.5 साल है, क्या उनके अंदर भी ऐसे लोगों की मानसिकता को नहीं पहचान सका यूपीएससी बोर्ड? ऐसे लोगों की मानसिकता, ये लोग जो जन सेवा के आधार पर चुनकर आते हैं, लोगों की सेवा के आधार पर चुनकर आते हैं, उनको लोगों की सेवा नहीं बाद में इस प्रकार का कार्य ये लोग करते हैं। हम जो बात करते हैं ना, हम जो बात करते हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये सभी इन्हीं के आधार पर हो रहा है। इनकी मानसिकता देखो। यदि हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि यही सवाल यदि यूपीएससी के इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता कि एक तरफ हरियाणा सरकार खड़ी है, या एक तरफ दिल्ली सरकार खड़ी है, एक तरफ केंद्र सरकार खड़ी है और दूसरी तरफ किसान खड़े हैं, तो इनके मध्यस्थता आप कैसे बातचीत करेंगे? तो आप इंटरव्यू में बड़े स्मार्ट तरीके से इसका आंसर देते, और इतना स्मार्ट आंसर देते कि इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति है वो भी खुश हो जाता और आपको इंटरव्यू में सेलेक्ट कर देता। और शायद आपने ऐसे आंसर दिए हैं, इंटरव्यू जो व्यक्ति ले रहा था, इंटरव्यू की जो टीम बैठी थी, वो आपने खुश की है, तभी आप इंटरव्यू में पास हो पाए हैं। तभी इंटरव्यू वाले यूपीएससी वाले जो हैं वो आपकी मानसिकता को नहीं पहचान पाए हैं। तो देखो ये सब मानसिकता है। देखो किसान दिल्ली के अंदर भी बैठा हुआ है, आज तक केंद्र सरकार ने किसी से नहीं कहा, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इतने वो भी तो कर सकते थे, किसानों के ऊपर लाठियां वगैरह चार्ज वो भी तो करवा सकते थे, उनकी तरफ से भी तो ऐसा बयान आ सकता था, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन जो हमारे आयुष सिन्हा जी हैं एसडीएम जो करनाल के हैं, उन्होंने साफ साफ बयान दिया कि जो भी आगे आए तो लठ मार देना। भाई यदि किसान यदि अपने लठ वाली हरकत पे आ गया तो फिर लठ पता नहीं कहां कहां क्या क्या लग जाएगा। ऐसा भी हो जाता है काफी बार, नहीं
भाई किसान अपनी वाली पे नहीं आ रहा। सरकार से किसानों ने आश्वासन दे रखा है कि ठीक है भैया कि हम शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे, लेकिन जैसे ही किसान आगे बढ़ने लगा, करनाल की तरफ बढ़ने लगा, तो आयुष सिन्हा जो एसडीएम था, मजिस्ट्रेट, ड्यूटी मजिस्ट्रेट वगैरह नियुक्त कर रखा था, उसने साफ शब्दों में कहा कि किसान आगे आए तो लाठी से सर फोड़ देना, लेकिन आगे नहीं आना चाहिए। ये कैसा आदेश आपका, जो आपने ये कह दिया कि आगे आए तो लाठी मारना, सर फोड़ देना, लेकिन आगे नहीं बढ़ना। अरे जब उस बेचारे किसान का सर ही फूट जाएगा तो आगे कैसे बढ़ेगा? नहीं, जब उसका सर ही फूट गया तो आगे कैसे बढ़ेगा? तो ये मानसिकता, लोगों की ये मानसिकता बदलने की जरूरत है। अरे आप किसानों को प्यार से भी बात कर सकते थे, प्यार की भाषा भी किसान, हमारे जो किसान, बेचारे किसान है, वो समझ जाते। आप किसानों से प्यार से भी बात कर सकते थे, प्यार से बात करते, आप दोनों को मध्यस्थता करवाने की कोशिश करते तो मान जाते, कोई दिक्कत नहीं। ये किसान है, ये भोले किसान है, ये मान जाते हैं अक्सर, लेकिन आपने ऐसा किया ही नहीं। आपने तो सीधा लठ मारने की धमकी दे रहे हैं। अरे सीधा लठ मारो, नहीं, यदि लठ मारने की ही वो बात है तो भाई साहब आपको पता है हमारे कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पर लठ वगैरह रखे रह जाते हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड। नहीं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मानसिकता, हम सिर्फ और सिर्फ मानसिकता पर बात कर रहे हैं। हम आईएएस के पद के ऊपर सवाल नहीं उठा रहे, हम मानसिकता पर बात कर रहे हैं। हम यूपीएससी को चैलेंज नहीं कर रहे, हम उन चीजों का सम्मान करते हैं, लेकिन हम लोगों की मानसिकता पर सवाल उठा रहे हैं। 2017 का आईएएस अफसर है जो इस प्रकार की बातें कर रहा है। अभी से तो ड्यूटी को 4 साल भी पूरे नहीं हुए होंगे, अभी से तो ड्यूटी करते करते 4 साल भी पूरे नहीं हुए, और आगे भविष्य के अंदर तो बहुत ज्यादा टाइम पीरियड पड़ा हुआ है आपका। नहीं, आगे रैंक भी बढ़ेगी आपकी, तो आपकी मानसिकता देखो। नहीं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये किसान है, और देखो ये वैसे बिल्कुल विपरीत बात है। हम इस बात की आलोचना करते हैं, हमारे सभी किसान भाई और सभी इस बात को लेकर दुखी है कि ये बयान गलत है। ये बयान इन्होंने गलत दिया है कि आगे आए तो लठ मारना, सर फोड़ना। अरे इनका लठ से सर फोड़ दोगे तो क्या खाओगे? यही तो है जो चीजें उत्पादित करके आप तक पहुंचा रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कोई डीसी है या एसडीएम है, खेतों के अंदर अनाज उगा रहा है, खेतों में जाकर, और वो भाई साहब वहां से मान लो कि उसने बाजरा बो रखा है, चावल बो रखा है, गेहूं बो रखा है, गन्ना बो रखा है, और वो वहां पर जाकर काट रहा है और उसके बाद में वो मंडियों के अंदर पहुंचा रहा है। ऐसा तो होगा नहीं। अरे होता कौन है? वो किसान ही होता है। वो किसान ही होता है जो भाई साहब ये सब दिन रात मेहनत करके फसलों को उगाता है, आप तक वो फसलें पहुंचती है। तो आपका ये बयान बिल्कुल निंदनीय है। हम इस बात की निंदा करते हैं कि आपने जो ये बयान दिया है ये बिल्कुल विपरीत है। तो ऐसा बयान शायद भविष्य में आप ना दें, आपसे रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, वरना कोई बड़ा परिवर्तन भी ये बयान ला सकता है, बड़ा परिवर्तन हो सकता है। तो देखो आज का ये जो टॉपिक था ना, ये मानसिकता के ऊपर डिपेंड था। ये नैतिक वीडियो थी, है ना, नैतिक वीडियो थी। तो दोस्तों आप हमारे साथ में बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। धन्यवाद।